हेलो वीवर्स, मैं आज आपको चैप्टर नंबर 4 वॉचिंग द वेदर टीच करूंगा, जो कि एक मेरे स्टूडेंट करीम खडक जिन्होंने मुझसे कहा है कि ये चैप्टर्स पे वीडियो बनाएं, उनकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4, ये जैसे नाम ही इसका क्या है, वॉचिंग द वेदर, यानी मौसम के बारे में है। मौसम को वॉच करना, देखना, उसके बारे में समझना, सीखना। अच्छा, दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम बुक कॉल्ड वॉचिंग द वेदर बाय जे.एम. ब्रैनसन। ये बुक में से लिया गया है और बुक कौन सी है, उसका नाम है वॉचिंग द वेदर बाय जे.एम. ब्रैनसन। जे.एम. ब्रैनसन जिन्होंने लिखी है। टू चिल्ड्रन, जून एंड जॉन। अच्छा, ये दो बच्चों के नाम दिए हैं, जून और जॉन। हैव बीन आस्किंग देयर फादर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द वेदर। अच्छा, वो दोनों बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उनसे सवाल करते थे, किसके बारे में, मौसम के बारे में। ही इज़ ए पायलट ऑन अ एयरक्राफ्ट बिलोंगिंग टू अ बिग एयरलाइन एंड सो ही इज़ एबल टू एक्सप्लेन। और वो जो है पायलट थे एयरक्राफ्ट के, जो कि बहुत बड़ी एयरलाइन से ताल्लुक़ था इनका, और जो है और वो इस चीज़ के काबिल भी थे कि इस बात को समझा सकें। अच्छा, ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर यहाँ से, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। एयर एंड विंड। वी विल बिगिन विद द विंड। हम शुरू करते हैं हवा के साथ। हाउ डू यू नो व्हेन देयर इज़ अ विंड? व्हाट डू यू सी और फील? अच्छा, ये क्या है, ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप ये हवा के विंड के बारे में, कि आप कैसे समझते हैं, किस तरह जानते हैं, या क्या आप देख सकते हैं इसको या महसूस कर सकते हैं विंड को। You can hear it rushing past the house and in the trees. You can feel it against you and you can see it blowing things about. यानी इसमें बता रहे हैं कि आप सुन सकते हैं जब तेज़ी से भाग रहे हो आप। रशिंग मीन्स तेज़ चलना। पास द हाउस यानी घर के पीछे से। इन द ट्रीज़ यानी दरख्तों की साइड पे। यू कैन फील इट, और आप इसको महसूस कर सकते हैं अपने अगेंस्ट यू, यानी आपके ख़िलाफ़। अगर हवा जब भागते हैं तो आपको हवा टकराती है, यानी विंड आपसे टच होती है। एंड यू कैन सी इट ब्लोइंग थिंग्स अबाउट, और आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे ब्लो, यानी ब्लो में से एक पावर होती है, फोर्स होती है, जो विंड प्रोड्यूस करती है। विंड की वजह से चीज़ें जो हैं उससे नज़र आती हैं हिलती हुई, यानी आप चीज़ों को हिलते हुए देख सकते हैं। अबाउट बट यू कैन नॉट सी एनीथिंग डूइंग इट, मगर आप कुछ ये नहीं देख सकते कि कौन कर रहा है। आंसर्ड जॉन ने बताया। और हालांकि आपको पता है कि कौन कर रहा है, ये विंड कर रही है, यानी हवा का चलना जिसे हम विंड कहते हैं, वो इस चीज़ को एक पावर, एक फोर्स है, ये चीज़ों को हिलाती है। ट्राई वेविंग योर हैंड्स क्विकली सैड हिज फादर। बोथ जॉन एंड जून वेव देयर हैंड्स। अब उनके वालिद साहब ने कहा कि जून और जॉन दोनों बेटों को कि अपने हाथों को हिलाओ तेज़ी के साथ। जब उन्होंने हाथ को हिलाया, देन दे फोल्डेड सम पेपर टू मेक फैंस। उसके बाद उन्होंने एक पेपर बनाया, पेपर का फ़ैन बनाया, कागज़ का पंखा। एंड वेव द फैन अबाउट, और फिर उस फ़ैन को हिलाया, जो कागज़ का पेपर का फ़ैन बनाया था उसको हिलाया। दिस फेल्ट इवन मोर लाइक द विंड। इससे इनको और ज़्यादा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे विंड यानी हवा का चलना शुरू हो गया। इट ब्लो जून्स हेयर्स, और इतना तेज़ चल रहा था जिससे जून के हेयर जो हैं, बाल जो हैं, वो उड़ रहे थे। हेयर्स अबाउट एंड मेड द फायर ब्लेज अप। दे वर एबल टू मूव अ टेबल टेनिस बॉल अलोंग एंड कीप अ बलून इन द एयर। और वो इतने ज़्यादा तेज़ के साथ वो कागज़ के पंखे को हिला रहे थे, जिससे बलून जो है वो हवा में रह सकता है, और टेनिस की बॉल जो है वो टेबल के ऊपर मूव कर सकती, यानी हिल सकती है। यानी इतनी पावर प्रोड्यूस हो गई थी।
देयर इज समथिंग विच फील्स लाइक अ विंड एंड मूव थिंग्स अबाउट एज द विंड डस। और बता रहा जिस तरह विंड होती है हमें महसूस होती है, इसी तरह हवा में कुछ ऐसी चीज़ भी होती है जो जैसे वो हमें महसूस होती है, चीज़ों को हिलाती है। दे सेड, दोनों ने कहा, बट वी कैन नॉट सी एनीथिंग, लेकिन हम देख नहीं सकते। सो हाउ कैन देयर बी एनीथिंग देयर, तो कह रहे हैं किस तरह कोई चीज़ हो सकती है। कम इन टू द किचन सेड देयर फादर, उनके वालिद साहब ने कहा किचन में आइए। ही फिल्ड द सिंक विद वाटर एंड आस्क्ड देयर मदर फॉर 2 एम्प्टी जैम जार्स। उन्होंने उनके वालिद साहब ने सिंक को पानी से भरा और कहा कि उनकी वालदा से कि 2 खाली जार, जैम के जार जो होते हैं जिसमें जैम रखा जाता है, वो दीजिए। वन ऑफ दैम ही पोस्ट इनटू द वाटर विद द माउथ ऑफ द जार डाउन, एक इन्होंने जो है जार जो था वो उसका माउथ जो है नीचे की साइड पे रख के पानी के सिंक के अंदर जिसमें पानी भरा हुआ था डालने की कोशिश की। व्हाट हैज़ हैपन ही आस्क्ड, उनके वालिद साहब ने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने पूछा। जॉन एंड जून लुक एंड देन सेड टुगेदर, द वाटर हैज़ गॉन इन अ लिटिल वे, व्हाट कीप्स इट आउट। यानी उन दोनों का क्या जवाब था, उन दोनों ने बोला कि थोड़ा सा पानी जो था वो गया है इसके अंदर जार में, लेकिन अंदर अच्छे से नहीं गया, और क्या चीज़ है जो इस पानी को जो है इसके अंदर नहीं जाने दे रही, यानी जार को पानी से फिल नहीं होने दे रही। वॉच सेड देयर फादर एंड टिल्टेड द जार ऑन वन साइड। टिल्टेड मीन्स मोड़ना, यानी टर्न करना है साइड से। उनके वालिद साहब ने कहा देखो, मैं पहले उस जार को उन्होंने हल्का सा टर्न किया एक साइड से। बिग बबल्स केम आउट एंड द वाटर फिल्ड द जार। और जैसे हम देखते हैं बोतल को हम थोड़ा सा टिल्ट करते हैं या टर्न करते हैं तो हल्का हल्का सा पानी इसमें जाना शुरू हो जाता है, बबल्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी वो एयर उसकी निकलना शुरू हो गई और पानी उसमें बॉटल जार में जाना शुरू हो गया। व्हाट केम आउट इज सेड, उन्होंने के वालिद साहब ने कहा कि क्या हुआ है, क्या बाहर आ रहा है इसके अंदर से। बॉय एयर, और फिर उन्होंने पूछा क्यों उसमें से हवा आ रही। द चिल्ड्रन रिप्लाइड द जार वॉज फुल ऑफ एयर, उनके बच्चों ने बोला, जवाब दिया कि जार जो था वह हवा से, एयर से फिल्ड था, भरा हुआ था। यू सी देयर फादर सेड द जार वॉज नॉट एम्प्टी, और इनके वालिद साहब ने जवाब दिया कि देखा तुमने कि जार जो था खाली नहीं था, इट वॉज फुल ऑफ एयर, और ये भरपूर एयर यानी हवा से भरा हुआ था। एंड एयर इज़ ऑल अराउंड अस, और जो हवा है वो हमारे आसपास होती है। वी लिव इन द बॉटम ऑफ द ग्रेट सी ऑफ एयर, यानी बहुत सारी हवा के अंदर हम रहते हैं, यानी हमारे हर आसपास एयर होती है। व्हेन आई फ्लाई माई प्लेन आई इट गोज़ थ्रू हेयर, बट do not get to the top of it because it comes thinner and thinner as you go up, and at last it is too thin to hold the plane up anymore. अब ये बता रहे हैं कि जितनी हाइट पे प्लेन होता है उतनी ज़्यादा एयर जो होती है वो कम होती जाती है, और उससे फिर जो है जहाज़ को ज़्यादा हाइट पे उड़ाना मुश्किल हो जाता है। और जून एंड जॉन दैन प्लेड विद जार्स एंड एयर एंड वाटर, और दोनों बेटे जो थे वो खेल रहे थे जार के साथ और एयर और पानी के साथ। कैचिंग बबल्स, और बबल्स को पकड़ रहे थे फ्रॉम वन जार इनटू अनदर जार, दूसरे जार से। सडनली दे नोटिस दैट दे वो कुड लिफ्ट अप अ जार फुल ऑफ वाटर विदाउट द वाटर रनिंग आउट। अब उन्होंने क्या अचानक नोटिस किया कि किस तरह वो जार को उठा रहे हैं और उसमें से पानी निकल नहीं रहा। जो सिंक था उसमें पानी भरा हुआ था, उन्होंने बॉटल में पानी भर दिया फुल जार में, आपको बता रहा हूँ। अब वो जार वो उल्टा उठा रहे हैं और उसका माउथ जो है जार का किसके अंदर है, पानी के अंदर। ये आगे भी लिखा हुआ है देखें। इफ़ द माउथ ऑफ द जार वॉज बिलो द वाटर, यानी बिलो द वाटर यानी पानी के अंदर है वो जार का मुंह, तो क्या पानी बाहर नहीं आ रहा उस जार में से। दे पॉइंट आउट दिस, और ये बात उन्होंने पॉइंट नोट किया, और देयर फादर शोड देम अ ट्रिक, और उनके वालिद ने इनको ट्रिक सिखाई। He slipped a card under the mouth of the jar and then left the jar right out of the water. उनके वालिद साहब ने एक कार्ड लिया और जार के माउथ के ऊपर जो है वो लगाया और उसको उठाया, तो क्या हुआ, he took his hand away. The card, much to the surprise of the children, stayed on.
Why does it do that? They said. And why does the water stay in the jar but you lift it up? अब क्या हुआ, उन्होंने जार जो था, जो इसका माउथ पानी में था, उसमें कार्ड इसकी तरफ लगाया माउथ की साइड पे और जार को ऊपर उठाया, तो एक अजीब सी चीज़ क्या देखी इन्होंने कि पानी का जार पूरा भरा हुआ, जो उल्टा उठा रहे थे वो पूरा ऐसे ही आ गया और कार्ड जो था उसके माउथ पे लगा रहा। दिस इज़ बिकॉज एयर हैज़ वेट। ये बता रहे हैं क्या वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि हवा की एक वज़न होता है, देयर फादर सेड, एंड इट्स वेट प्रेसेस डाउन एंड राउंड इन ऑल डायरेक्शन। और हवा का प्रेशर हर तरफ से इस चीज़ को दबा रहा होता है, हर चीज़ को ही प्रेस कर रहा होता है। इसी तरह जार जो था और कार्ड जो था, इस पर भी प्रेशर था। इट प्रेसेस ऑन द बॉटम ऑफ द कार्ड एंड होल्ड्स अप। और बॉटम ऑफ द कार्ड यानी कार्ड के नीचे की साइड से इस पे हवा का प्रेशर ज़्यादा था, जिसके से ये आराम से उठा सके हम पानी के साथ जार को, और कार्ड भी साथ लगा हुआ है। कम एंड लुक एट समथिंग इन अ हॉल। अब ये कुछ और दिखाना चाह रहे हैं कि ये देखें, देख के हॉल के अंदर बुला रहे हैं अपने वालिद उनको और कह रहे हैं देखो। द चिल्ड्रन वेंट विद हिम। बच्चे इनके साथ गए हॉल में। ही पॉइंटेड आउट एन ऑब्जेक्ट ऑन द वॉल। उन्होंने एक ऑब्जेक्ट यानी किसी भी चीज़ की तरफ जो दीवार पे लगी हुई थी उसकी तरफ पॉइंट आउट किया, इशारा किया। विच हैड अ फेस एंड अ पॉइंटर। और जिसका एक फेस था और एक पॉइंटर था। ऑन द फेस वॉज मार्क रेन चेंज ड्राई एंड सम फिगर्स। और जो फेस जो था उसका, उस पर मार्क क्या था, लिखा हुआ क्या था, रेन चेंज ड्राई एंड सम फिगर्स, और कुछ तस्वीरें थी। दिस इज़ कॉल्ड अ बैरोमीटर। और वो बैरोमीटर था। Their father told him it means a weight measurer। अच्छा, बैरोमीटर किसे कहते हैं, इसके वालिद साहब में बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है वेट करना, वज़न करना, मेजर करना, नापना, किसको, हवा को, बैरोमीटर।